चलो आइए हम आपको बताते हैं सी रिपोर्ट के बारे में। आइए सीबीसी रिपोर्ट कैसे पढ़ते हैं। चलो आइए हम आपको समझाते हैं सीबीसी रिपोर्ट कैसे पढ़ते हैं। ये हमारे पास एक सीबीसी रिपोर्ट है। चलो आइए इसके बारे में आपको फुल जानकारी देते हैं। जैसे कि हमारे पास एक जो सीबीसी है, तो सीबीसी का मतलब होता है कंप्लीट ब्लड सेल काउंट। तो इसमें जो पहला पॉइंट आता है वो आता है हीमोग्लोबिन। हमारा जो हीमोग्लोबिन होना चाहिए नॉर्मल, वो उतना चाहिए 12 से 15 होना चाहिए, यानी कि 12 से 15 ग्राम होना चाहिए लेडीज में, और 14 से 17 ग्राम होना चाहिए पुरुष में। दूसरा पॉइंट है हमारा टीएलसी। ये टीएलसी हमारी ये होता है टीएलसी। जो टीएलसी होती है 4000 से 11000 के बीच में होनी चाहिए। अगर ये हमारी इसमें 8000 है, अगर ये हमारी 11000 से ऊपर हो जाए या 15000 हो जाए तो तब हमारे बॉडी में इन्फेक्शन दिखाती है। जैसे कि मुंह आ जाना, आपका पेट में इन्फेक्शन हो जाना, आंतों में इन्फेक्शन हो जाना, आपका गले में इन्फेक्शन हो जाना, ये टीएलसी बढ़ जाती है तो हमारा इन्फेक्शन हो जाता है। फिर आता है हमारा पोलीमोर। तो अगर हमारा पोलीमोर 45 से 70 के बीच में है तो हमारा नॉर्मल है। अगर इससे फिर आ जाओ लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट ये हमारा कितना होता है नॉर्मल रेंज 25 से 35 के बीच में। अगर ये हमारा 25 से और 35 के बीच में रहता है तो नॉर्मल है। अगर ये कम हो जाए तो हमें स्टेरॉइड का अगर ये कम हो जाता है तो हमें स्टेरॉइड की का असर दिखाता है। जैसे कि हमने पेटनासोल, सिट्राजिन, एविल वगैरह स्टेरॉइड लिया हो, वे दिखाता है अगर कम हो रहा है। अगर ज्यादा हो जाता है तो हमें वायरल इन्फेक्शन है। दूसरा आ जाओ मोनोसाइट। मोनोसाइट क्या होता है, जैसे कि मोनोसाइट नॉर्मल, इसकी नॉर्मल रेंज कितनी होती है 0.6, इसकी यहाँ से कितनी है 2, तो हमारा ठीक है। इसिनोफिल्स ये हमारा कितना होना चाहिए नॉर्मल 0.5, ये भी नॉर्मल है। दूसरा होना चाहिए इसिनोफिल्स, ये होना चाहिए हमारा नॉर्मल 3.8 से 5.0 तक। तो अगर ये अधिक हो जाता है तो हमें क्या दिखता है, अधिक एलर्जी हो जाती है और अस्थमा हो जाता है, परजीवी संक्रमण हो जाता है। तो अगर स्नफिस अधिक बढ़ जाता है तो ये दिक्कत हो जाती है। फिर आता है आरबीसी। आरबीसी का मतलब होता है रेड ब्लड सेल। तो रेड ब्लड सेल हमारी कितनी है 3.8, 3.8 से 5.0 तक नॉर्मल रहती है। फिर आता है अगर ये कम रहती है हमारी आरबीसी 3.8 एंड 3.8 से 5.0 तक, अगर इससे कम होती है तो खून की कमी दिखाता है। और अधिक हो जाती है तो हृदय में या फेफड़ों की बीमारी हो जाती है। प्लेटलेट्स, इस प्लेटलेट्स में क्या होता है, ये क्या होता है प्लेटलेट्स अगर हमारी कम हो जाती है तो खून बहने की समस्या, यानी कि जैसे कि खून कहीं से भी बहने लगेगा, नाक से, मुंह से। तो अगर हमारे प्लेटलेट्स कम हो जाती है जैसे कि 1.5 लाख से और ये हमारी हो जाए 15,000 या 16,000 या 20,000 या 25,000 हो जाए तो हमें प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है, तो हमें ब्लड बहने की समस्या हो सकती है। और अधिक हो जाए तो ये हमें खून में थक्के जमने लगते हैं। और फिर हमारा आता है MCV, MCH और MCHC। तो उसमें क्या होता है, ये नॉर्मल रेंज कितनी होती है 32 से 36 के बीच में। ये हमारा कितना है 35, तो ये भी नॉर्मल है। फिर हमारा आता है अगर ये अधिक हो जाए एम सी एम ये जितने पॉइंट है MCV, MCH और MCHC, अगर ये अधिक हो जाए तो हमें आयरन, एसिड और विटामिन B12 की कमी हो जाती है। ये थी